ये है जहां न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं वकार जैदी और आप देख रहे हैं जहां न्यूज़। हम मौजूद हैं अल-फला प्लाज़ा कमर्शियल मार्केट में और हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं मोहम्मद सिद्दीक, जो जीएम हैं, जनरल मैनेजर हैं अल-कैसर ब्रदर्स ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स के। जिस तरह के मुल्क के हालात चल रहे हैं, मईशत की सूरत हाल से आप लोग भी आगाह हैं। इस सूरत हाल में हमारे मुल्क के नौजवान तबका बिलखसूस, इसमें हुनरमंद भी और अनस्किल्ड भी, बैरून मुल्क अपनी मुलाजमत के लिए, रोज़गार कमाने के लिए बड़ी तादाद में जाने के ख्वाह हैं। और इस सेंटर का, इस इदारे का काम ये है कि वो इनको किसी अच्छे इदारे के साथ मुंसलिक करके रोज़गार के मौके मुहैया करे। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद सिद्दीक साहब। आप काफ़ी अरसे से इस इदारे से मुंसलिक हैं। एक तो अपना तारुफ करवा दें और ये बताएं कि ये इदारा हमारे मुल्क के किस किस इलाकों में कायम है, आपका ये इदारा या इसकी ब्रांचेस, और साथ ये भी बताएं कि इसके क्या काम, वर्किंग क्या है, ये किस तरह आवाम की खिदमत कर रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सिद्दीक नाम है मेरा और मैं पिछले 15-16 साल से इस इदारे के साथ मुंसलिक हूँ। और हमारा बेसिकली जो वर्क है वो मिडिल ईस्ट में होता है और हम एम्प्लॉयमेंट बेस पे ना लोगों को मिडिल ईस्ट में लोगों को वर्क के लिए स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों इशू में हम लोगों को जो है भेजते हैं। और ज़्यादातर हमारा जो काम है वो सऊदीया के साथ लिंक्ड है और सऊदीया में हमारे साथ बहुत सारी कंपनीज जो हैं काम कर रही हैं इस वक्त, जिनके साथ हम अभी भी जो है ना रिसेंटली भी हमारे लोग जा रहे हैं। और ये इसमें लेबर भी जा सकते हैं, उसमें जिनको काम आता है, लोगों ने डिप्लोमे, डिग्रीज, मतलब जो भी हमारी सिविल फील्ड में आता है लोग, वो सभी को हम जो है ना वो करते हैं, उसमें देते हैं, जॉब्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। कुछ तकरीबन आलमोस्ट पाकिस्तान का बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है ना इससे जनरेट होके बाहर से उसकी ज़र मुबादला की सूरत में पाकिस्तान आता है। तो काफ़ी अरसे से ये काम हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। इंशाल्लाह आगे भी खिदमत करते रहेंगे लोगों की। माशाल्लाह, इसका मतलब है कि मुल्की ख़जाने को भरने में आपके इस इदारे का भी और ये इस इदारे से, इस फील्ड से वाबस्ता लोगों का भी बड़ा किरदार है। ये मुझे बताएं कि आप कौन कौन से ममालिक को डील कर रहे हैं जहां हमारे ये नौजवान बेरोज़गार हजरात रुजू करते हैं और इनको बेहतर रोज़गार के मौके मिलते हैं। जी, इस वक्त अगर आप सबसे प्रायोरिटी पे देखें तो वो सऊदी अरेबिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का घर है, अल्लाह ने उसमें बरकत भी रखी हुई है। तो सऊदी अरेबिया जो है इस वक्त सबसे टॉप पे जा रहा है। दुबई का अगर आप देख लें तो दुबई में जो है ना इस वक्त काम बंद है सारा, तकरीबन 7-8 माह हो रहे हैं, पिछले अक्टूबर से लेके अभी तक दुबई का काम बंद पड़ा हुआ है। लेकिन सऊदीया एक वाहिद कंट्री है पाकिस्तान के लिए, कह लें या सारी दुनिया के लिए, जिसका कोरोना में भी काम बंद नहीं हुआ। कोरोना में भी लोग जाते रहे इसमें और पाकिस्तान पे अल्लाह की रहमत है, बस सऊदीया काम देता है पाकिस्तान को। अभी भी सऊदीया का रिसेंटली भी हमारे कुछ डेलीगेशंस आ रहे हैं और ऑलरेडी कुछ होके चले भी हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अगले कुछ और दिनों में भी मज़ीद अच्छा काम आएगा। और फिर हम पब्लिसिटी करते हैं, न्यूज़पेपर में लोग देखते हैं, ऐड वगैरह फिर आते हैं, तो मतलब अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए सऊदीया के लिए जो है ना वो करते हैं। एक तो आपने मुझे ये बताना है कि ताकि हमारे नाजरीन भी सुन सकें और देख सकें कि दुबई में काम बंद होने की क्या वजूहात हैं, ताकि लोग आगाह हों, क्योंकि इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि बाज़ लोग अभी भी दुबई के नाम पे काम कर रहे हैं और वो अपना जो लोग उनसे रुजू करते हैं वो अपना बड़ा कीमती सरमाया खो देते हैं। और दूसरा ये बताइएगा कि ये तनख्वाहों का क्या तनासुब होता है, क्या उन तनख्वाहों में से भी दरमियान में किसी को कुछ देना पड़ता है या ये जो भी रोजगार हासिल करता है ये उसी का ही वो मुनाफा होता है? नहीं, ये सवाल आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। इसमें दुबई में भी 2 कैटेगरीज आती हैं। एक उसमें फ्री जोन का वीज़ा होता है, वो वीज़े अभी शायद चल रहे हैं। फ्री जोन के जो वीज़े हैं वो अभी चल रहे हैं, उनके डायरेक्ट जो है ना गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन कंपनीज के, तो वो अभी भी वीज़ा दे रहे हैं। जो गवर्नमेंट की जिनका कॉन्ट्रैक्ट समझ लें कि एयरपोर्ट के साथ है ना, एमिरेट्स कंपनी है उसके साथ है, वो अभी भी उनके वीज़े बंद नहीं है। सेमी गवर्नमेंट कंपनीज आप उनको कह सकते हैं, उसका नाम ट्रांसगार्ड है, उसके अलावा 1-2 और है।
उनके वीज़े भी चल रहे हैं, लेकिन उनकी बहुत हाई कम मार्जिन पे 800 850 सैलरी पे चल रहा है, लेकिन लोग कुछ जा रहे हैं कुछ नहीं। लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनका काम टोटली बंद किया हुआ है। वो भी रीज़न ये है कि उनके मुल्क में अभी ज़र मुबादला इतना ज़्यादा नहीं है और बहुत सारे लोग विजिट पे चले गए हैं, उधर जाकर उन्होंने ट्रांसफ़र ले लिए एम्प्लॉयज़ पे, तो उनके मुल्क में अब वो हालात नहीं है कि वो ज़्यादा लोग अफोर्ड कर सकें। इसी वजह से उन्होंने जो विजिट है उसको भी बंद किया हुआ है। विजिट के ऊपर भी उन्होंने बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज पाकिस्तान की जो सिटीज़ हैं उनके ऊपर उन्होंने बैन लगा दिया हुआ है दुबई ने कि ये सिटी के लोग इधर नहीं आ सकते, क्योंकि वो लोग उधर जाते हैं शायद भाग जाते हैं क्या है। लेकिन पाकिस्तान के लिए काम फिल वक्त इंडिया के लिए भी, मतलब हाल ही पाकिस्तान के लिए नहीं, काफ़ी सारी नेशनलिटीज़ के लिए काम बंद है जो दुबई का है। और दूसरा आपने पूछा सैलरीज का, बिल्कुल इसमें थर्ड मैन इन्वॉल्व होता है। इसमें दो कैटेगरीज आ जाती हैं कि अगर आप एक बंदे ने आपको बुला लिया, कंपनी ने, वो आगे से आपको किसी और को काम के लिए दे रहा है, तो उसमें फिर ये होता है कि वो अपना मार्जिन रख के कंपनी से वो पैसे लेता है, ठीक है, और वो उसी तरह फिर पैसे लेके कंपनी से, तो फिर उस बंदे को सैलरी वही देगा जो उसने से उसके साथ तय की हुई है। तो इस तरह होता है, बिल्कुल ये थर्ड पार्टी भी होता है। लेकिन सबसे बेहतर वही है बंदा डायरेक्ट कंपनी के वीज़े पे जाए, उसको सैलरी भी अच्छी मिलेगी और उसको सैलरी डिडक्शन भी नहीं होगी और उसे टाइम पे सैलरी मिलेगी। और जो आप मिडिल मैन की बात कर रहे हैं वो सैलरी आपको टाइम पे मिलने में थोड़ी मुश्किलात होती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा कि जिस तरह पूरे मुल्क की एक सूरत हाल है, लोग महंगाई के हाथों परेशान हैं, हमारे मुल्क के कौन कौन से शहर या देही इलाकों से लोग आपसे रजू करते हैं कि हमें मुलाजमत के लिए बाहर मौके पैदा करके दें? कौन कौन से ऐसे शहर हो सकते हैं जहाँ वाकई रोज़गार के ज़्यादा मौके नहीं मौजूद? देखिए, हमारे पाकिस्तान में जो समझ लें कि विलेज साइड एरिया, अर्बन एरियाज जो हैं, उनमें गुजरात सबसे पहले नंबर पे आता है। गुजरात के बहुत सारे लोग जाते हैं। आपने देखा होगा पीछे काफ़ी हादसे हुए, ये लोग डंकियां लगा लगा के भी जाते रहे, लेकिन गुजरात के लोग, मंडी बाउद्दीन के लोग, उसके अलावा सरगोदा, मतलब साहिवाल, मतलब ये जो आप जनूबी पंजाब कह लें, ये भी बहुत सारे लोग हैं जो जाना चाहते हैं बाहर। मतलब अगर आप अंदाज़ा लगाएं सिविल काम में, तो जब कोई डेलीगेशन आता है तो भरमार होती है लोगों के जाने के लिए। काम अनस्किल्ड भी होते हैं, स्किल्ड भी होते हैं, बस जब डेलीगेशन आया होता है, डेलीगेशन जिसको पास करना है, जाना उसी नहीं है जिसके रिजल्ट लिखा हुआ है जाने के लिए। ये बताइएगा कि कौन से ऐसे इदारे हैं जो कानूनी तौर पे ये खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो गैर कानूनी तौर पे लोगों को अप्रोच करते हैं कि आप चले जाएं, शॉर्टकट मारें, और उसका नुकसान जानी और माली दोनों सूरतों में लोगों को ही बर्दाश्त करना पड़ता है? और क्या ऐसे कोई हमारे हुकूमती इदारे हैं जो ऐसे गैर कानूनी इकदामात पे जो कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, हमारा अदारा जो है ना, ये रजिस्टर्ड होता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। इसके बाकायदा लाइसेंस नंबर होता है, बाकायदा आप ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है इधर हमारा G8 में, जहाँ पे DG साहब बैठते हैं। उसके अलावा प्रोटेक्टर है, जो प्रोटेक्टर करवा के लोग बाहर जाते हैं, वो लीगल वे है। उसके अलावा जो दूसरा आप कह रहे हैं, वो फिर एजेंट्स टाइप लोग होते हैं जो लोगों को वर्ग लाते हैं और जी अच्छे रोजगार के मौके हैं, ये है वो है, वो उसमें फिर अल्लाह माफ़ करे ये मामला होते हैं डंकी वाले, दूसरे तीसरे जो है ना, यूरोप वगैरह। हालांकि हमारे पास जो लाइसेंस है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है। हम एनीवेयर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी रिक्रूटमेंट कर सकते हैं इस पर। हमें कंपनी उसका डिमांड लेटर जो भी दे के रिक्वायरमेंट हमें ये चाहिए, हवा वो अमेरिका है, कनाडा है, कोई भी मुल्क हो, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स हमें भेजते हैं, वहाँ से टेस्ट करवा के हमारी एम्बेसी से भी, फॉरेन अफेयर से भी, और उसी के बिहाफ पे प्रोटेक्टर हमें परमिशन देता है। फिर हम उसी को अखबार में एडवर्टाइज कर देते हैं, उसी बेस पे हमें बंदे मिल जाते हैं। इस तरह वो नहीं होता। अगर इसको आप देखें, इसका जो साइड इफेक्ट है, जो इस तरह डंकी लगा के भाई, उसके लिए गवर्नमेंट का अदारा FIA है, वो बड़े अच्छी तरह इसके ऊपर काम कर रहा है। उसके अलावा प्रोटेक्टर भी हमारा इसमें इन्वॉल्व होता है जब इस तरह का कोई मसला होता है, तो उसके लिए बाकायदा गवर्नमेंट ने बनाई हुई है पॉलिसीज। ये शफाफ अमल, आपका जो शफाफ अमल है, इसकी एक आम बंदा किस तरह तशखीस कर सकता है? यानी मैं तो यही कहूँगा कि उसको कैसे पता चलेगा? अब तो लोग नेट से और प्रिंट निकाल के दे देते हैं और कह देते हैं कि जी ये आपका वीज़ा आया हुआ है, ये आप बस जाएंगे और ये इस तरह हो जाएगा। जब तक उनको पैसे से गर्द होती है, पैसे उनको मिल जाती हैं, उसके बाद फ़ोन बंद हो जाती हैं। तो एक आम बंदा कैसे इस नतीजे में पहुंचे कि जो उसके साथ बर्ताव हो रहा है वो बिल्कुल शफाफ है, या उसमें भी कोई दो नंबरी मौजूद है? जी जी बिल्कुल, इसका कोई इतना वो मुश्किल नहीं है, क्योंकि सऊदीया का जो सिस्टम है ना सारा वीज़े का, वो सारा ऑनलाइन है। आप एक लिंक पे क्लिक करें, उधर अपना पासपोर्ट नंबर डालें, आप चेक कर सकते हैं ये वीज़ा
ओरिजिनल है या फेक है, मतलब उसकी कोई ऐसी वो मसला नहीं है। अभी तकरीबन कोई भी कंट्री आप ले लें, दुबई ले लें, सऊदीया ले लें, बहरीन ले लें, जस्ट एक पासपोर्ट नंबर से आप इधर लिंक ओपन करें लैपटॉप पे, आप उसमें डालें पासवर्ड, वो आपको बता देगा इसका कोई डाटा, इसका कोई वीज़ा निकला हुआ है कि नहीं निकला हुआ। उसका कोई वो इतना फेक वाला सीन नहीं है, अभी नहीं हो सकता। वो पहले लोगों के साथ हो जाता था, अभी मुश्किल है। अच्छा, जो बाज़ इदारे फेक काम कर रही हैं वो यकीनन आप जैसे इदारों के लिए भी बदनामी का बाइस बनते हैं। क्या आप लोगों की कोई तंजीम मौजूद है इस टाइम मुल्क सतह पे जो ऐसे इदारों के खिलाफ कार्रवाई करती है और निशानदेही करती है कि ये फेक लाइसेंस पे या रजिस्ट्रेशन पे काम कर रही हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। एक हमारा अदारा है प्योपा, इसका मौफूफ है पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन। ये हर साल उसके इलेक्शन होते हैं, उसमें जो इतने हमारे प्रमोटर हजरात हैं जो लाइसेंस होल्डर हैं, जिनका चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मेंबरशिप है, उसके बाद गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है और बाकायदा प्योपा का मेंबरशिप है ना, वो वोटिंग भी करते हैं उनको, और अपना एक नुमाइंदा चेयरमैन जिसको कहते हैं और जनरल सेक्रेटरी उसको मुंतखब करते हैं। वो फिर हमारी आगे आवाज़ लेके चलते हैं सारी। हमें एम्बेसी में कोई प्रॉब्लम्स हो या कोई इस तरह का फेक काम कर रहा है उसको हाईलाइट करते हैं, मतलब अदारों को बताते हैं, FIA हो गई, प्रोटेक्टर को होगा कि ये बंदा जैली बैठा हुआ है, इसके पास कोई लाइसेंस नहीं है और ये लोगों को मतलब पैसे हैंडलर लोगों से। तो इस तरह हमारा अदारा प्योपा के नाम से है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा मोहम्मद सिद्दीक साहब कि क्या कोई तजर्बेकार बंदा ही आपसे रुजू करे किसी मुलाजमत के लिए कि यानी कि किसी के पास कोई हुनर ना मौजूद हो वो भी इस तरह की मुलाजमत के लिए जा सकता है? कोई ऐसी उसके पास पोस्ट उसको उसके लिए भी क्रिएट हो कि सिर्फ हुनरमंद लोगों के लिए ये इदारे महफूज हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, अगर तो किसी को हुनर नहीं आता, मेरी पर्सनल राय ये है कि भाई वो हुनर सीख के जाए। अनस्किल्ड लेबर होता है, उस लेबर में लेबर का मतलब है कि आपको उधर सब कुछ ही करना पड़ेगा, मतलब उसमें ब्लॉक टाइल कोई भी चीज़ आपको उठानी पड़ेगी, मेहनत वाला काम है। अगर इधर हमारे स्कूल मौजूद है, ट्रेड सेंटर बने हुए हैं काफ़ी सारे, रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, आप वहाँ पे जाके उनसे 1-2 माह की ट्रेनिंग लेके आप अच्छे कारीगर बन के जा सकते हैं और आपकी सैलरी भी अच्छी लग सकती है। सबसे बेहतर जो है ना इसका सोल्यूशन यही है। जी नाजरीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, अपनी कीमती आरा से हमें लाजमी आगाह कीजिएगा ताकि हम आपके जहनों में मौजूद जो सवालात हैं आइंदा अपने उस प्रोग्राम में उन सवालात का भी जवाब हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया। तो देखते रहिए जहां न्यूज़।